हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय माता दी। नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो नवरात्रि का पहला दिन था, तो ये मिल रहे हैं सुबह के बज रहे थे, इस समय पे 5:30 बज गए थे। तो सबसे पहले मंदिर पे जाकर मंदिर पे पैर पड़ना रहता है सुबह उठने के बाद, और इसके बाद थोड़ा सा बाहर का नेचुरल हवा लेंगे। और अभी 5:30 बज गए थे। पता है आज मेरी नींद ना खुल गई थी 3 बजे ही, 3 बज गए थे, तो अभी मेरी नींद पता नहीं क्यों खुल गई थी। फिर इसके बाद थोड़ी सी बैठे कुछ देर तक, लेकिन देखे मोबाइल पे तो 3 ही बज रहे थे, तो फिर से लेट गए। और इसके बाद फिर से उठी। वही होता है ना कि जब कुछ त्यौहार होते हैं, मेरे को सुबह सुबह अगर पूजा वगैरह करनी रहती है ना, तो फिर ऐसे ही होता है, मेरी नींद खुल जाती है। और देखिए यहाँ पर 5:30 हो गए, सब तो उजाला भी जल्दी होता है, तो 5:30 हो गए। इस तरह मौसम है। और मंदिर का दर्शन करा रहे थे, जो मेरे घर के थोड़ी दूर मंदिर है, तो वहाँ का दर्शन करते, क्योंकि जाएंगे तो नहीं, क्योंकि आज घर में ही बहुत सारी पूजा करने के लिए टाइम चाहिए। बैठ की चौकी वगैरह लगाना था माता जी का, तो यहाँ से ही दर्शन करा दे रहे थे आप लोगों को। और ये देखिए अब मिल रहे थे हम आपसे नहाने के बाद। नहा चुके थे, इस काम वाम तो मेरा सब कुछ कंप्लीट ही रहता था, क्योंकि नए वाले घर में खाना पीना बनता है। लेकिन जब सुबह उठे थे तो झाड़ू पोछा जल्दी जल्दी कर लिए थे, वीडियो नहीं शूट किए थे। और इसके बाद मिल रहे हैं नहाने के बाद। तो देखिए इधर बेटू कितनी अच्छा बढ़िया मंदिर सजा दी थी। कल शाम को पूजा करने के लिए उन्हीं को भेजे थे ना, तो पूजा की थी, और मंदिर भी अच्छे से कपड़ा वगैरह इसमें डाल दी थी। इधर जौ भी सुबह सुबह भिगो दिए थे नहाने के बाद। दीपक में कलश में पानी भी डाल दिए थे, ताकि ये पानी जितना सूख रहा हो सूखता रहे। और इतना अच्छा कपड़ा लग रहा है, ये रेड वाला जो कपड़ा है ना, तो ये वेलवेट का कपड़ा है। इस बार कपड़ा वाला चुन्नी वाला जो डाला था पहले, उसको चेंज करवा दिए थे, तो वेलवेट का कपड़ा डाले थे ना। इसमें मंदिर भी बड़ा सुंदर शाइनिंग कर रहा था। और मंदिर बहुत अच्छे से क्लीन की थी, बढ़िया अच्छे उसमें शैम्पूल डाल के और अच्छे से क्लीन कर दी थी। तो पूरा उसको जो काला काला दीपक ऊपर का रहता है ना, तो निकल गया था। जितने कपड़े थे भगवान के, सब कपड़े भी धुल करके डाल दी थी वो बेटू शाम को ही। तो इसके बाद फिर हम दुकान से शाम को आए थे, पूरा काम करने के बाद ही। तो इधर मंदिर के सामने पोछा वगैरह हो गया है। और आप पता है आज ये वाली साड़ी हम पहने थे, ये मेरी कॉटन की साड़ी है, और काफ़ी पुरानी भी है, 6-7 साल की मेरी साड़ी ये वाली हो गई है। पर इसको बरसात के टाइम पे निकाले थे कि इसको पहन डालेंगे घर में, लेकिन फिर अच्छी लगती है। इसका कलर जो है ना गोल्डन है और पिंक में है, तो थोड़ा देखने में बड़ी अच्छी लगती है, इसलिए रख दिए थे। लेकिन आज इसको हम निकाले कि आज हम इसको पहनेंगे, और इसको भी निकाल लेंगे, क्योंकि अब गर्मियाँ भी आ रही हैं ना, तो कॉटन की साड़ी अच्छी भी लगेगी और चुभती भी नहीं है। कोई कोई कॉटन की साड़ी का और थी मेरे पास में, तो वो चुभती थी, लेकिन इसका कपड़ा ना बड़ा सॉफ्ट है। और जब इस चली थी ना उस समय पर, तब की है, 6-7 साल पहले ये वाली साड़ी चली थी। लेकिन अभी भी इसका मतलब ये लुक इतना ज़्यादा ओल्ड नहीं हुआ है। और इधर कलर कर रहे थे चावल में। शाम को ये था कि दुकान से वापस आएंगे तो चावल वगैरह जितना हमको कलर करके चावल, और जो अपना वो अष्टकमल दल बनाना रहता है, तो अच्छे लगते हैं, थोड़ा देखने में कलरफुल लगते हैं, तो उसको शाम को ही करेंगे। पर पता है इतना मेरे इस समय पर कमर में पेन रहता है, तो हम लेटे तो सो गई थी। ऐसी नींद आई कि हम सो ही गए। और मेरे ध्यान था कि मतलब हम ये वाला काम करके सोएं, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी पूजा वगैरह, मतलब फर्स्ट दिन कुछ ज़्यादा टाइम लगते हैं कलश स्थापना करने के लिए, फिर अखंड ज्योति जौ वगैरह बहुत सारी थे। तो ये था कि शाम को कर लेंगे, लेकिन नहीं हुआ। तो बस ज़्यादा तो टाइम लगते नहीं, इसमें थोड़ी सी कलर वगैरह डालो, हो गया था। और ये कपड़ा दिखा रहे थे, ये वाला कपड़ा जो हम लाए थे ना, पिछली वीडियो आप लोगों को दिखा दी थी, जो मेरे पुराने होंगे सब्सक्राइबर उनको देखे होंगे। तो ये वाला कपड़ा लाए थे, और पीला वाला तो बन गया था, लेकिन ये वाला नहीं बना था, तो इसको हम बनाए थे। लेकिन इसकी कोई भी वीडियो हम नहीं शूट कर पाए। पता है वो जिस दिन हम बना रहे थे, थोड़ा थोड़ा बनाते, फिर दुकान में व्यस्त हो जाते, फिर बनाते, फिर दुकान में व्यस्त हो जाते, इसलिए दो दिन में बना था। तो फिर हम इसका वीडियो वगैरह कुछ शूट ही नहीं किए। तो आज ये वाला, वैसे तो गुरुवार था तो माता जी को पीला वाला ही वस्त्र पहनाते, लेकिन ये था कि न्यू उसको धुल दिए थे, तो फिर ये था कि यही वाला वाइट और पिंक में है, मतलब प्लेन वाइट नहीं है, पिंक है। उसका अस्तर जो है ना, वो भी बड़ा सुंदर शाइनिंग का टाइप का, तो वो यही पहनाएंगे। और अब इधर गौरी जी बना दिए थे हल्दी की, क्योंकि था गुरुवार, तो घर में गोबर लाते ही नहीं हैं गुरुवार के दिन, तो हल्दी से बड़ी सुंदर सी गौरी जी बना दिए थे। और अब इधर कलश में कंठ में इसके धागा वगैरह लगा दिए थे, और स्वस्तिक बना गया। इसमें पानी भर करके ना 1 घंटा पहले रख देते थे, जितना पानी इसको सोखना रहता है ना, तो सोख लेगा। नहीं तो फिर क्या होता है कि जब आप कलश स्थापना कर दो, फिर धीरे 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 करके ना 9 दिन के अंदर फिर पानी इसका सूख जाता है।
तो जब मिट्टी के कलश का उपयोग करते हैं तो इसको रात में ही पानी भर करके रख देते हैं, लेकिन रात में हमको याद नहीं था तो सुबह ही 2-3 घंटा पहले रख दिए थे पानी, तो सोख लिया था। तो अब करेंगे कलश स्थापना। लड्डू गोपाल को, शंकर भगवान को, सबको स्नान करा दिए थे। और आज था गुरुवार तो बृहस्पति भगवान की कथा वगैरह सब बाहर हो चुकी थी। लास्ट में हो रहा था मेरा कलश, वो भी 12 बजे। पता है क्या था कि वो जो 6 बजे कुछ मिनट से मुहूर्त था, 8 बजे 43-44 था, तो उसमें हम नहीं कर पाए थे। और मेन क्या था ना कि अभिजीत मुहूर्त 12 बजे से स्टार्ट हो रहा था, तो अभिजीत मुहूर्त का हम इंतजार किए थे। अभिजीत मुहूर्त में ना कलश वगैरह स्थापना करना बड़ा शुभ मुहूर्त माना जाता है, इसलिए सब पूजा कर चुके थे। इस पल का इंतजार था कि जब 12 बज जाएंगे तो कलश स्थापना करने के बाद फिर माता जी को स्नान करा देंगे, और सब भगवान की पूजा हम कर चुके थे। तो इधर कलश में क्या क्या डाले थे, लौंग, इलायची, सुपारी, सिक्का, मीठे में शक्कर और हल्दी। और इसके बाद जब कलश स्थापना करो ना, तो अगर सब सारी चीज़ ना हो तो उसमें सर्वौषधि डाल दीजिए। सर्वौषधि डाल दो ना, जितनी चीज़ पूर्ति नहीं अगर सब कुछ मिल पाता ना तो उसमें सब हो जाता है। तो सब कुछ कलश स्थापना उसमें डाल दिए थे। इधर अब कराएंगे माता जी को स्नान। और इधर देखिए मेरी माता जी के नहाने के बाद वस्त्र वगैरह हम सब पहना दिए थे। इतनी सुंदर चमक रही, इतना आज शाइनिंग है इनके फेस में। पता नहीं क्यों ये लहंगा भी बहुत सुंदर लग रहा था, ये वाइट और पिंक में है ना, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये अच्छा, इसकी चुन्नी भी बनाए हैं, लेकिन चुन्नी वाइट थी ना तो नहीं ढकी थी, लेकिन अच्छी लग रही थी। रेड चुन्नी ही उनके ऊपर, तो रेड चुन्नी ही ढके थे। पता है आज माता जी का फेस इतना सुंदर शाइनिंग कर रहा था, जबकि जब हम भगवान को नहलाते हैं, कान्हा जी को या तो माता रानी को, तो कुछ भी कोई भी केमिकल पाउडर वगैरह का उपयोग नहीं करते हैं, सिंपल ही नहलाते हैं। लेकिन इतने सुंदर मेरे भगवान शाइनिंग करती हैं उनके फेस, माता जी का और कान्हा जी के। और वैसे भी नवरात्रि जब स्टार्ट होती है तो माता जी का फेस एक अलग ही चमक हो जाती है उनके फेस पे। तो उधर धूप दीप दिखाने के बाद इधर सब भगवान को नवग्रह और गौरी गणेश को सबको स्नान कराएंगे, और अखंड ज्योति भी जला दिए थे, और जवारे वगैरह सब बो दिए थे। माता जी को लगाएंगे भोग, और भोग में लगा दिए थे केले का भोग, और वो सहतूत होते हैं ना, जो गर्मियों में सहतूत आते हैं, तो काली काली जामुन जैसे होते हैं, वो वाला सहतूत का भोग लगा गया था। बतासा नहीं था, बतासा भेजे यहाँ तो मिला ही नहीं, नमो को भेजे थे मिलिए, तो इतनी भीड़ थी जिस दुकान पे गए थे। तो 1-2 शब्द मांगे होंगे, नहीं मिला, तो फिर वो वापस आ गई कि पापा ला देंगे किसी दिन। और इसके बाद भोग वगैरह लगाने के बाद अब इधर मेरा स्टार्ट हो गया है सप्तशती पाठ, दुर्गा सप्तशती पाठ। और पता है फ्रेंड्स, दुर्गा सप्तशती पाठ ना इतना अद्भुत है, इतना अद्भुत चमत्कार है इसके कि मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे, इसके इतने सब चमत्कार हैं। मोटी किताब ही होती है और इसको 7 दिन के अंदर पढ़ना पड़ता है। तो पता है इस बार यही सोचे थे कि शायद ना कर पाए, क्योंकि 2-3 दिन पहले से मेरे कमर में पेन हो गई थी जब वो दाल बनाए थे, तो लग रहा था कि नहीं कर पाएंगे इसका, क्योंकि बैठना ज़्यादा पड़ता है, नहीं कर पाएंगे। लेकिन पता है जैसे नवरात्र आने लगी, आज सुबह से मेरा इतना मन हल्का था कि 3 बजे रात में ही मेरी नींद खुल गई। और जैसे माँ को देखो ना, पूजा वगैरह की, तो नहीं हमको करना है पाठ तो पढ़ेंगे ही। आज 3-4 साल हो गए मेरे को पाठ करते हुए, लेकिन बहुत ही इसके लाभ, बहुत चमत्कार हैं। बढ़िया खुशबू आ रही है उसकी, हवन की। और आज है मेरा व्रत, तो हम ले लेते हैं पानी वगैरह पी लेते हैं। तो दे दी है बेटू, इधर सब कुछ रख दी है। तो केला तो लेंगे नहीं क्योंकि है गुरुवार। और पता जैसे ही बैठे पानी पीने, इनका आने लगा फ़ोन, बार बार फ़ोन आ रहा था, तुम दुकान पे जल्दी आओ। तो इधर ले लिए थे, बेटू कट करके सब कुछ रख दी थी। ये जो बोले थे सहतूत, काली छोटी छोटी काली वाली जामुन और चौहाड़े वगैरह, तो ये पियेंगे थोड़ी सी गुड़ खा करके पानी। और इसके बाद तुरंत हमको निकलना था दुकान, क्योंकि इनको निकलना था उस वाली दुकान पे। और आज लेट तो हो ही गए थे, 12 साढ़े 12 एक हो गए होंगे, एक तो हो ही गए थे, क्योंकि पाठ पढ़ने में ना टाइम लगते हैं। कुछ बिछाओगे नहीं बाबू, चटाई रुको लाता हूं ना, हम ये निकाल दे रहे हैं चटाई। ये मीटर कौन आया है? और तुम्हारी फुटबॉल है ना, वो यहाँ काहे फेंके हो? मीटर में छुपाया था, वरना कोई ले जाना जाता, तो रख के आता हूं। लो उसको फिर रख के आओ।
अभी जितना कपड़ा फेंके हो ना उसमें अपना तो पूरा कर दो। अब अच्छी आनी चाहिए ना, रोज चल पाएगा। बढ़िया काजू लगवाएगा आज, आज कुछ काजल लगवाएगा। कमर, हाँ करिया, करिया करिया, हाँ ये चचरा काटना पड़ता है। हेलो दोस्तों, बोलो हम क्या खा रहे हैं? हम क्या खा रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सब कुछ बोलो। हमारा पेपर हो गया है, हम मम्मी के घर घूमने आ गए। और तो और कर लो बातें, करो दोस्तों। हेलो दोस्तों, आज मम्मी के कमर दर्द कर रही है और पेट। तो जैसे ही घर से आए ना तो पहले तो कमर दबाए कुछ से, इसके बाद फिर हम सो गए थे। सोने के बाद उठे हैं 3 साढ़े 3 बजे लगा। अंशिका को लगी थी भूख, तो इधर चिप्स वगैरह सिरा दी थी। मेरे को ध्यान नहीं था कि कढ़ाई नहीं चढ़ाई जाती नवरात्रि में। जैसे ही कढ़ाई चढ़ा दिए थे और चिप्स थोड़ा सा निकाल दिए ना, फिर याद आया कि वो नवरात्रि लग गई है तो कढ़ाई नहीं चढ़ेगी जब तक रोट नहीं चढ़ जाता है ना, तो कुछ तलना उलना नहीं होता। तो हो गया ये था कि चिप्स बस तले थे, पूड़ी वगैरह नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि जब घर में रोट वगैरह हो जाएगा ना, चढ़ जाएगा, इसके बाद फिर हम मेरे घर में कढ़ाई वगैरह करती है, अम्मा बता चुकी हैं घर हमको। तो इधर चिप्स वगैरह देने के बाद अब बच गया था चावल, तो चावल भी तल दे रहे थे कि बच्चे खा लें। दाल ख़त्म थी, आज खाना ना बेटू ही रखी थी, चावल दाल बेटू ही बनाई थी, खाना कुछ बना नहीं था, बस चावल दाल बना था। तो यही चावल दाल पापा भी इनके खा के निकल गए थे दुकान, और बच्चे भी खा लेते। मेरा तो था व्रत, नहीं तो फिर रोटी तो हमें को ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए क्योंकि मेरी पूजा पत्ती थी तो थोड़ा लेट हो गया था, तो इन बच्चों को सबको दे दिए थे। इधर पोहा तल करके, दाल कम बनाए तो उनको अंदाज ही नहीं लगा था। इधर बच्चों का हो रहा था खाना, और मेरा आया था पार्सल फ्लिपकार्ट से। 2-3 दिन पहले ही आ गया था, लेकिन हम शेयर नहीं किए थे। फ्लिपकार्ट से मंगाए थे ये मेहंदी वाला ब्रश, जो बालों में मेहंदी जब लगाओ ना तो 2-3 दिन फिर हाथ की मेहंदी छूटती थी, बड़ा ख़राब लगता था। तो इसलिए इस बार हम ब्रश मंगाए थे, पर एक ही मंगाने वाले थे, तो नमो बोला कि 130 रुपये में तीनों आ रहे हैं, तो इसको मंगा लीजिए। तो इसको मंगाए, देखते हैं लगाने के बाद कैसा होगा। क्वालिटी तो देखने में अच्छी लग रही थी। तो फ्रेंड्स, सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।